am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आई होप आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम अच्छा गया था, और नहीं भी गया तो होप होने की जरूरत नहीं है जब तक कट ऑफ नहीं आती। तो सबसे पहले अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग है वो ये है कि लीक कुछ फोटोज हैं जो हर जगह वायरल हो रही हैं ट्विटर और व्हाट्सएप पे कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो लीक हुआ है। तो सबसे पहले अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, अभी इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स की गई हैं, बट आगे देखते हैं क्या होता है। बट सिर्फ इसके बिहाफ पे अभी इसे ये नहीं कह सकते कि पेपर श्योर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ। तो इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा अभी आप लोगों को टेंशन है आंसर्स की। तो जब भी अभी ये जो लीक वाला सारा इशू चल रहा है इसकी वजह से मे भी हो सकता है कि आंसर की थोड़ा सा लेट हो जाए। यूजुअली क्या होता था कि एग्जाम के 1 वीक तक आंसर की रिलीज हो जाती थी, बट जैसे अभी 1 वीक हो गया है और आंसर की नहीं आई है, तो अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है। और यहाँ पे इसके साथ ही क्योंकि अभी जैसे लीक का जो इशू चल रहा है तो इतनी जल्दी आंसर की में थोड़ा सा लग रहा है कि डिले होगा। बट अगर आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर दोबारा नहीं होने वाला है, इसके कोई वैसे ज्यादा चांसेस नहीं है, बट अभी इसको रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकते। तो अभी अगर आपका स्कोर जितने क्वेश्चंस आपको याद हैं अभी ऑफिशियल की नहीं आई है, बट आप अभी क्या कीजिए अपनी पेशेंस बना के रखिए। और इसके साथ अगर आपको लग रहा है आपका श्योर हो जाएगा या नहीं, आप कुछ देखिए 3 कैटेगरी है। एक तो जिनका बहुत अच्छा गया उनका श्योर है हो जाएगा, जिनका मॉडरेट गया है तो उनका ये है कि अभी थोड़ा इधर चल रहा है होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ का बहुत ज्यादा खराब है जिनको लग रहा है नहीं होगा। तो आप इसके लिए लास्ट ईयर के कट ऑफ से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जनरल की गई थी 220 और यहाँ पे ओबीसी की गई थी 164 अराउंड गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि अब आप इनके रिगार्डिंग अपने मार्क्स को थोड़ा देख सकते हैं। 10 कट ऑफ से आपने 10 मार्क्स ज्यादा ले लीजिए। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बिना आंसर की आए बिना रिजल्ट आए कोई कट ऑफ नहीं आपको एग्जैक्ट बता सकता। सब आपको अपने अंदाज से बताएंगे, और जब आप सबके अंदाजों को सुनेंगे तो आपको और ज्यादा टेंशन हो जाएगी जो आपको नहीं लेनी है। आपको रियल सोर्स पे बिलीव करना है, इधर उधर नहीं जाना है। आपको रियल सोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे वहां विजिट करोगे, एग्जैक्ट आंसर की वहीं आपको मिलेगी, तो यहाँ पे आप विजिट कीजिए। और इसके साथ ही अब हम जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जब आंसर की थोड़ी लेट आएगी तो रिजल्ट में भी थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको इसको लेके पैनिक नहीं होना है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों के मन में डाउट है वो ये है डॉक्यूमेंट प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो अब हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट और प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को पहले हम थोड़ा समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज होती है कि अगर मेरी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा वो डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, इन सभी क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट जब आता है आंसर की के बाद नेक्स्ट स्टेप रिजल्ट के बाद शेड्यूल आता है कि कट ऑफ कब आएंगी। 3 कट ऑफ का शेड्यूल आता है एलएलबी के लिए डीयू में, और वो तीनों कट ऑफ के बाद जैसे मान लीजिए आज आंसर की आ जाती है, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मान लीजिए 21 या 25 को फर्स्ट जो है कट ऑफ आएगी, तो कट ऑफ आते ही आपका एडमिशन शुरू हो जाता है और 3 दिन तक आपको एडमिशन का टाइम मिलता है। उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पे सबमिट कराते हैं। काउंसलिंग में कोई भी हुआ जैसी चीज नहीं है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्या करोगे, आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो आप एडमिशन फॉर्म लेके उसको कॉमन फिल करके उसमें अपने सारी जो भी डिटेल्स हैं पूछी गई हैं उनको लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट कराना होता है। और सबके 2-2 कॉपीज लगती हैं। बहुत कॉमन सी चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा हाइपर होने जैसा नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे क्या बात सीन अब क्या होता है, आपने काउंसलिंग करवा दी। काउंसलिंग अब इनके क्वेश्चन आंसर को अभी हम प्रोसेस के बाद डिस्कस करते हैं।
अब इसके बाद क्या होता है कि काउंसलिंग के बाद आपको कुछ घंटे बाद, स्पेशली जैसे मान लीजिए आपने जिस दिन काउंसलिंग का है 3 दिन होता है, 3 दिन में से आप किसी भी दिन जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जब तक इवनिंग में या नेक्स्ट डे आपकी फी का पोर्टल नहीं खुलता, तब फी जब आप भरते हो तब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है वो ये है कि अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप यानी कि फीस भर दी, सेंटर अलॉटमेंट कब हो, कैसे पता चलेगी, गलत सेंटर भर दिया है, और इसके बाद सेक्शन वगैरह। तो जब सारे एडमिशंस क्लोज हो जाते हैं, सारे एडमिशंस क्लोज होने के बाद एक सेंटर अलॉटमेंट की लिस्ट आती है कि किसको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है, और इसके साथ जो है यहाँ पे इसके बाद सेक्शन अलॉटमेंट की लिस्ट आती है। अब यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो काफी स्टूडेंट्स के मन में अराइज होते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं अभी आपको एक एक डॉक्यूमेंट भी बताऊंगी कौन सा लगता है, और इससे पहले हम थोड़े क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि किसी के पास अगर अभी जैसे कि आपने पेपर दिए हैं और पेपर देने के टाइम तक अभी डिग्री नहीं आती है, एडमिशन तक तो डिग्री आती ही नहीं है, फाइनल डिग्री टाइम का 1-2 साल बाद आती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉलेज की तरफ से रिजल्ट के साथ एक प्रोविजनल डिग्री दी जाती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट काइंड ऑफ दिया जाता है। तो वो प्रोविजनल जो है आपका चलता है, वो प्रोविजनल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, वो आपका एज ए डिग्री काम करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है माइग्रेशन की जरूरत आपको तब पड़ती है जैसे कि मान लीजिए आपने दिल्ली से ग्रेजुएशन की है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तब आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप BHU, इग्नू या ऐसी और किसी अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं और आपको दिल्ली में LLB में एडमिशन लेना है, तो आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, तो आपको माइग्रेशन लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट है, आपने एडमिशन के टाइम सबमिट नहीं किया, तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आप उतने टाइम तक डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। इसके लिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है, उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के फिर उनको सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो सेंटर की चॉइस प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होती। जो आपने फॉर्म के ऊपर डाली है, फॉर्म में जो डाला है आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, और उसके बाद चेंज नहीं हो सकता है। और ऐसा हो सकता है जैसे आप CLC में हैं तो आप LC 1 या 2 में जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एडमिशन के बाद में प्रोविजंस आएंगे, तो वो आपको तब अपडेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे आपके एडमिशन। तो सबसे पहले आपको एडमिशन टिकट चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम वाली, और इसके साथ ही जो आपका एडमिट कार्ड है, आई होप आपने एडमिट कार्ड संभाल के रखा होगा, और इसके साथ ही एडमिशन फॉर्म 2 कॉपीज, और 10th 12th की मार्कशीट, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट स्पेशल जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो रही हो, वो बहुत जरूरी होता है, और डेट ऑफ बर्थ आपकी सारी जगह सेम होनी चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज है तो, और इसके साथ क्वालिफाइंग डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे 31 मार्च के बाद का अपडेट का होना चाहिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप उससे अपडेट करवा सकते हैं। और इसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो बहुत सारी चाहिए होती है, उनको 8 फोटोज चाहिए पासपोर्ट साइज। और इसके साथ ही यहाँ पे जो ओरिजिनल आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा था, रजिस्ट्रेशन के टाइम अप्लाई किया था एडमिट कार्ड आने से पहले, वो वाला फॉर्म भी आपको चाहिए। और इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे एक एंटी रैगिंग फॉर्म और सेक्सुअल हैरेसमेंट एफिडेविट के अपलोड होता है, आपको उसको लेके सिर्फ भर के देना होता है, वो भी आपको भर के देना होगा, पैनिक नहीं होना है, सब यूनिवर्सिटी की साइट पे अवेलेबल होता है। और इसके साथ ही आपका ID प्रूफ, लाइसेंस, या ये ज्यादातर आधार कार्ड यूज कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एज पर मैं 2019 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 2019 में ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगे थे, तो होपफुली 2020 में भी यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे इसके साथ जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम के, जब आपका एंट्रेंस के बाद रिजल्ट आएगा, आपका एक स्कोर कार्ड भी आपके ईमेल ID और डैशबोर्ड जो आप यूनिवर्सिटी के साइट पे डालोगे उसमें आपको दिखेगा, तो वहां पे आपका जैसे रैंक और आपका स्कोर दिखेगा, तो आपका वो भी चाहिए होता है।
तो इसके साथ यहाँ पे कुछ चीजें आपको ओरिजिनल भी चाहिए, मार्कशीट वगैरह, वो आपको पता चल जाएगी। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।